सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव में लाना हम श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वेद के विरुद्ध, वेद के प्रतिकूल, वेद के विपरीत आचरण करने वाले व्यक्ति का कभी उत्थान नहीं हो सकता है। हम वेदानुकूल आचरण करने वाले बने, आत्मानुकूल आचरण करने वाले बने तो हमारा सदा उत्थान होगा, पतन कभी हो नहीं सकता। सदा हम उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे, अवनति से बचेंगे। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे मन हो, हमारा तन हो, जीवन हो, ये पतन की ओर क्यों जाता है। हमारे बहुत ही आदरणीय सुधांशु जी, उन्होंने प्रश्न किया है कि स्वामी जी, ये हम चाहते हैं संसार में उत्कर्ष, चाहते हैं उन्नति, चाहते हैं उत्थान हो, लेकिन पतन क्यों हो जाता है व्यक्ति का, ना चाहते हुए पतन क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि हमारा जो विधि और निषेध, जब हम उसको अस्वीकार कर देते हैं, उसको हम अंगीकार नहीं करते, उसको स्वीकार नहीं करते और जब मनमाना आचरण करते हैं तो हम पतन को प्राप्त होते हैं। अनेक कारण हैं। अपने आत्मानुकूल आचरण न करना, बड़ों की बात न मानना, शास्त्रों की बात न मानना, योगाभ्यास न करना, आहार दूषित करना, व्यवहार दूषित करना, विचार दूषित करना, जिसके कारण हम पतन को प्राप्त होते हैं। नए नए एक्सपेरिमेंट करना, दूसरों के द्वारा किए गए कार्य और उसका प्रतिफल देख करके भी अनजाने बनना, अनदेखा करना, अनसुना करना। हम देखते सुनते हैं समाज में कि कितनी घटनाएं घटती हैं, कितनी बातें होती हैं, फिर भी जैसे कहते हैं कि व्यक्ति को विवेक वैराग्य की प्राप्ति होती है कम से कम जब वह सत्संग में हो। जैसी मति उसकी सत्संग में होती है, जैसी मति उसकी स्वाध्याय के समय होती है, जैसी मति उसकी शमशान में होती है, ऐसी मति यदि रहे सदा तो व्यक्ति का कभी पतन नहीं होगा। लेकिन कारण क्या है कि हम स्वाध्याय करते समय तो थोड़ा सा चैतन्य हो जाते हैं, सत्संग करते समय वैराग्य की जागृति होती है, शमशान में रहते तो जागृति होती है, लेकिन जब उससे अलग हो गए तो फिर वही संसार के व्यवहार में फंस जाते हैं। संसार के व्यवहार में अपने आप को ऐसे फंसा देते हैं, लोभ में, लालच में, स्वार्थ में, क्षणिक सुख में। क्षणिक सुख का रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श का सुख हम जब चाहते हैं तो उसमें पतन हो ही जाता है। हम पतन से बचें, हम यदि वैदिक शिक्षा को अपनाएंगे नहीं तो, अर्थात वेद के अनुकूल आचरण नहीं करेंगे, वेद के शास्त्रों के अनुकूल आचरण करने वाले व्यक्ति का पतन नहीं होगा, स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति का पतन नहीं होगा, जब वो आचरण में लाएगा तब। इसलिए सबसे पहले बात कही कि सब धर्मों का, सब समाज के, संसार के और जो मनुष्य का जीवन है, उस मनुष्य के जीवन में यदि उत्कर्ष चाहिए, अपकर्ष नहीं चाहिए, उन्नति चाहिए, अवनति नहीं चाहिए, उत्थान चाहिए, पतन नहीं चाहिए, वतन का उत्थान, जीवन का उत्थान जब होगा, जहान का उत्थान तब होगा जब हम आत्मानुकूल आचरण करेंगे। समर्थ गुरु की सन्निधि, शास्त्रों की सन्निधि, अपने माता पिता, गुरु आचार्यों के
बताए गए मार्ग पर हम चलेंगे तो हमारी अवनति नहीं होगी, पतन नहीं होगा। नहीं तो आज संसार में कोई कुर्सी के लिए, कोई जो है अपने ऐश्वर्य के लिए ये जो पतन हो रहा है, और लोग जो है बहुत घोटाले कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि अपने कर्मों का, अपने स्वधर्म का पालन ना करके व्यक्ति जो है वो, इसलिए बहुत सुंदर किसी कवि ने कहा कि संसार की स्थिति क्या है कि भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। करो त्याग तुम, हम भरे जेब अपनी, करो त्याग तुम, हम भरे जेब अपनी, ये जनहित का कैसा दमन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, कुशिक्षा का पाठन पठन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते, विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते, दिली भावना का दलन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। भगवान ही अब इसको बचाए, भगवान ही अब इसको बचाए, गलत रास्ते पर वतन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। बगावत खुली कर रहे देशद्रोही, बगावत खुली कर रहे देशद्रोही, तबाह उल्लुओं से चमन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। तो जीवन का उत्थान और पतन हमारे जब सिद्धांत जो हैं, हमारे जो संस्कार हैं, उनसे जब हम विपरीत आचरण करने लगते हैं तो हमारा पतन हो जाता है। हम उत्थान के स्थान पर पतन को प्राप्त हो जाते हैं। हम पतन को प्राप्त ना हो, इसके लिए हमको अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना चाहिए। इसके लिए हमको वेदों के एक शब्द, एक जो है मंत्र को अपने जीवन का संबल बनाना चाहिए, उसको अपने जीवन का मंत्र बनाना चाहिए, और इस संसार के षड्यंत्र से हम बच पाए, इसके लिए सदैव अहर्निश पुरुषार्थ करते रहें, विकल्प रहित संकल्प, और उसके लिए फिर अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। तो पतन से हम बचेंगे। पतन हमारा तभी होता है जब हम अपने अंतर आत्मा की आवाज नहीं सुनते हैं। पतन हमारा तभी होता है जब हम जानबूझकर उस सत्य को, उस तथ्य को स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं कि ये संसार का जो कुछ भी वैभव है ये साथ जाने वाला नहीं, फिर भी हम लोभ में, लालच में, अपने क्षण के सुख के लिए हम झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। हम जो है संसार के व्यवहार में अहंकार पाल लेते हैं। अहंकारी व्यक्ति का पतन होना सुनिश्चित है। जो श्रद्धा से, भक्ति से, निष्ठा से, जो समरसता से युक्त नहीं है, परस्परता से युक्त नहीं है, जो कृतज्ञ है, जो जिसको उर्दू में कहते हैं एहसान फरामोश होना, जो व्यक्ति इन तथ्यों को नहीं जानता है और वैसा नहीं जीता है, वो पतन को जरूर प्राप्त होगा। जो अहंकार पा लेते हैं कि मेरे से बढ़कर के कोई नहीं है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब
दिन ऐसा होने वाला नहीं है, पतन को प्राप्त होंगे। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हम जब अहंकार के वशीभूत होकर के दूसरों का तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं, हम समझते हैं हम स्वयंभू हैं, हम जो चाहे वो कर लें, हम जो चाहे जो पालें, जिधर चाहे उधर हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारा अविवेक होता है, ये हमारी अल्पज्यता होती है। अरे उस परमपिता परमेश्वर का विधान, उसका संविधान अटल है, अचल है, उसके प्रति हम पूर्ण कृतज्ञ भाव से जो उसका आदेश उपदेश संदेश है उसको आत्मसात करें और मन को इन विविधताओं से, इन जो है विषयों से बचा करके हम विषयों का त्याग करेंगे। तो बहुत सुंदर बात कही है चाणक्य ने कि यदि तुम उत्थान चाहते हो, यदि तुम अमृतत्व चाहते हो, तो मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विषवत त्यज, अर्थात तुम मुक्त होना चाहते हो संसार से, उन्नति चाहते हो, उत्कर्ष चाहते हो, तो विषयों को विष के समान त्याग दो। और जब हम विष में लिप्त हो जाते तो संसार का कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। अर्थात अपनी इंद्रियों के विषयों में जो व्यक्ति लिप्त है, और बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े जो है रियासतें सब चकनाचूर हो गई, सब मिट्टी में मिल गई, जिन्होंने जो है अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण नहीं किया। तो जो साधना से युक्त होगा, जो उपासना से युक्त होगा, वो वास्तव में सफल होगा, सक्सेसफुल होगा, उन्नति की ओर जाएगा, विकास की ओर जाएगा और विनाश से बचेगा। और जो नहीं ऐसा करेगा वो पश्चाताप करेगा, वो परेशान होगा, वो कभी भी इस जीवन को सफल नहीं कर सकता है। बाद में जो है ढाक के तीन पात, और वो फिर जब क्या कहते हैं कि फिर पछताए होत क्या, फिर पाछे पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये जो खेत है संसार का, जो कर्म का क्षेत्र है, इसमें हम कर्मों की प्रधानता और अहंकार को, अविवेक को, अज्ञानता को, अविद्या को, अशिक्षा को, जो अशिक्षा कुशिक्षा दोनों चीजें हैं, इनसे हम बचें। ये पतन का कारण है। हम पतन का कभी जो है उसका ध्यान न करें, हमारा उत्थान ही होगा। यदि हम पतन की ओर देख भी रहे हैं और हम उत्थान की ओर नहीं जा रहे हैं, तो वो तो जल्दी ही अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि व्यक्ति जानबूझ करके भोगों में फंसता है। वो जानता है सही क्या है, गलत क्या है, जानता है कि ये नहीं खाना, फिर भी उसी को खाता है। क्यों? रसना। जानता है कि इसको नहीं देखना, फिर भी देखता है, गलत दृश्य देखना, वो पतन का कारण है। और बहुत सुंदर बात कही है श्रीमद् भगवत गीता में, अगर हम इसको समझ लें तो हम शायद पतन से बच जाएं। क्या कहा कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगत संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये पतन का कारण है। जो व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है, विषयों का भी ध्यान करता है, उसमें निरत रहता है, उसमें आसक्त रहता है, तो ये बहुत बड़ी बात कही है। ये श्लोक नहीं, ये जीवन जीने के आधार हैं। अगर इस तात्पर्य को कोई समझ लेगा तो कभी उसका पतन हो ही नहीं सकता। जो बात कही है कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, व्यक्ति जब विषयों का या संसार की वासना का, भौतिकता का आलंबन लेना चाहता है, उसको जो है मन ही मन विचार करता है, तो निसंदेह उसमें जो है ना उसको आसक्ति ज्यादा बढ़ जाती है। संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामा, वो उसमें जो है इतना संलग्न हो जाता है, वो उसको प्राप्त करना चाहता है, वो उसकी कामना बढ़ती चली जाती है, प्रबल कामना हो जाती है। और जब कामना की पूर्ति नहीं होती है,
संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते। जब कामना की पूर्ति नहीं होती व्यक्ति की, वासना की पूर्ति नहीं होती व्यक्ति की, तो फिर क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। कोई जो है बाधा है, कोई ऐसा तत्व है जो उसको पूरा नहीं होने देता, तो उसके प्रति क्रोध आता है। जब क्रोध आता है, क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध व्यक्ति को आ गया तो व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। मोह, मुह वैचित्य, उसको पता नहीं चलता कि क्या करना क्या नहीं करना, ये पतन का कारण है। तो क्रोध आ गया, क्रोध से व्यक्ति इतना जो है अपने आप को पागल जैसा बना लेता है। उसका आप कभी किसी क्रोधी व्यक्ति को देखिए, वो उसका बिल्कुल दिमाग अस्थिर हो जाता। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहाद स्मृति विभ्रमः, उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। किसके साथ कैसा व्यवहार करना, कैसा बोलना, कैसा बर्ताव करना, वो भूल जाता है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, और जब स्मृति की विस्मृति हो गई, अर्थात जो स्मरण था किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति, वो उसमें जब व्यवहार नहीं लाता, उसको भूल जाता है, तो स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नाश हो गया तो विवेक खो गया उसका, उसका निर्णय क्या होगा पता नहीं। विवेकवती बुद्धि होती है, विवेक ही नहीं रहा, तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, व्यक्ति का नाश होता है, व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए हम जो भी विचार करें, जो भी मन में जो है धारण करें, उसमें इस बात का सदा ध्यान रखें कि हम यही तो मांगते हैं कि हमारी बुद्धि का नाश नहीं होना चाहिए। बुद्धि नाश होने से व्यक्ति पतन की ओर जाता है, और बुद्धि नाश होने के बहुत सारे कारण हैं। क्या कारण है? अहंकार कारण है। कारण क्या है? जो वासना है। कारण क्या है? जो नशा है। बहुत जो व्यक्ति नशा करते हैं उनकी बुद्धि फिर काम नहीं करती, शराब अंदर बुद्धि बाहर, ऐसा काम हो जाता है, तो वो पतन का कारण बन जाता है। अहंकार पतन का कारण बनता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही कि बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, रहा ना नामो निशान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। तो हम अपने जो बनावटी स्वभाव है उसके कारण भी पतन को प्राप्त होते हैं। अहंकार ऐसा विकार है जो व्यक्ति को हर समय बीमार करके रखता है। सब कुछ लुट जाता है फिर भी उसका अहंकार नहीं जाता, तो ये पतन का कारण है। पतन अच्छा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे अच्छे होते हैं, जो ध्यानी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, धीर वीर गंभीर होते हैं, जो समरसता से जीवन जीने वाले होते हैं, जो दूसरों का आदर करने वाले होते हैं, दूसरों की बात पर विश्वास करने वाले होते हैं, विश्वास जिनके जीवन में होता है, विश्वास उस परम पिता परमेश्वर पर होता है, विश्वास अपने कर्मों पर होता है, विश्वास जिनको अपने स्वधर्म, अपने स्वकर्म पर, अपनी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा पर होता है, और जो सदा उसका आलंबन लेकर के जीते हैं, वो कभी भी पतन को प्राप्त नहीं होते हैं। अपनी जो यह सांस्कृतिक विरासत है, अपना जो गौरव है, उसको जो भूल जाता है उसका पतन हो जाता। और एक बहुत बड़ी बात, समाज का, राष्ट्र का और इस घर परिवार का पतन और क्यों होता है, उसके विषय में बहुत सुंदर बात कही है कि जो व्यक्ति अलग अलग ढंग से अपना ही वर्चस्व चाहते हैं, अपनी ही विरासत चाहते हैं, अपना ही जो है बोलबाला चाहते हैं, वो व्यक्ति भी पतन को प्राप्त कराते हैं और करते भी हैं। यत्र सर्वे नेताराः
सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्वमिच्छन्ति सा वृंदा उसीदत। बहुत सुंदर बात कही कि जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस समुदाय में, जिस संगठन में, जिस संस्थान में व्यक्ति अपने अपने ढंग से जीना चाहते हैं, जिस संगठन, समुदाय, घर परिवार में, समाज में सब चाहते हैं कि लोग मुझको नेता माने, सब चाहते हैं कि नहीं मेरी ही बात मानी जाए, सब ये चाहते हैं कि नहीं मैं ही जो बोलूं उसके पीछे सब खड़े हो जाएं और सब मेरी प्रशंसा करें, मेरे महत्व को सब समझें, मैं महत्वशील हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सबसे अग्रणी हूँ। ऐसा यदि मान सम्मान का, अभिमान का, अहंकार का यदि भाव है व्यक्ति के अंदर, तो याद रखना 5 सदस्य, 2 सदस्य भी यदि हैं और वो एक दूसरे का सम्मान न करते हुए अपना ही वर्चस्व चाहते होंगे तो वो कभी भी घर परिवार को अच्छा नहीं बनाएंगे। घर परिवार टूटेगा, घर परिवार पतन को प्राप्त होगा। समाज में यदि वो प्रतिष्ठित भी हो गए तो समाज को वो पतन की ओर ले जाने वाले होंगे, क्योंकि 2-4 ऐसे लोग होंगे जो निरंतर उसमें जो है अपना वर्चस्व चाहते हुए इसको बिगाड़ने का काम करेंगे। इसलिए हमको सदैव संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। सबके हित में अपना हित समझना, सबके कल्याण में अपना कल्याण समझना और हमारी वाणी व्यवहार परस्परता से युक्त होनी चाहिए। जब हम परस्परता से, समरसता से युक्त होंगे तो हमारा पतन नहीं होगा। हम एक दूसरे का सम्मान करने वाले होंगे, एक दूसरे का आदर करने वाले होंगे तो पतन नहीं होगा। घर का टूटना कब होता है? जब पति और पत्नी में दरार पड़ जाती है, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, झगड़ा होता है और फसाद की जड़ पता नहीं क्या हो सकती है, तो उससे फिर परिवार टूटते हैं। और जिन परिवारों में अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा है, अपने संबंधों के प्रति निष्ठा है, जहाँ एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो वो घर परिवार जल्दी से टूटता नहीं। कहीं कहीं आप देखेंगे कि घर परिवार में इतनी सुख शांति होती है, घर परिवार 10, 20, 50 और 100, 250 लोगों का परिवार होता है, तो वो परिवार में इतना उत्थान भी होता है और उसमें उत्कर्ष उत्थान होगा, पतन नहीं होगा। एक दूसरे को संभालने वाले लोग होंगे, एक दूसरे का सम्मान करने वाले होंगे। वो घर परिवार धीरे 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 नष्ट हो जाता है जिस घर में लोग अपनी ही चलाना चाहते हैं, अपना ही वर्चस्व चाहते हैं, तो वो जीवन बड़ा ही जो है कठिन हो जाता है। लोग कहते हैं कि मतलब जीना दो भर हो गया, ऐसा तो ऐसा ना हो। हम उन्नति के पथ पर सदा अग्रसर रहें। उन्नति हमको तभी मिलेगी, अवनति से हम बचेंगे जब प्रभु की भक्ति में मन को लगाएंगे। प्रभु की भक्ति से शक्ति मिलेगी, प्रभु के जो है बताए गए मार्ग पर चलेंगे। इसलिए प्राणी रट ले हरि का नाम रे, प्राणी रट ले प्रभु का नाम, सब छोड़ दे उल्टे काम रे, प्राणी छोड़ दे उल्टे काम रे, प्राणी रट ले प्रभु का नाम। देख क्यों हंसता सुंदर काया, चिता बीच जब जाएगा जलाया, तेरा मांस रहेगा न चाम रे, प्राणी रट ले हरि का नाम रे, प्राणी रट ले प्रभु का नाम। जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जाने कब तुझे दे जाए धोखा, ये तो लुट जाए सरेआम रे, प्राणी रट ले हरि का नाम रे, प्राणी रट ले हरि का नाम। पाप करे और गंगा नहाए, ऐसे तू अपने पाप छुड़ाए, तेरा
होगा बुरा अंजाम रे प्राणी रट ले प्रभु का नाम रे प्राणी रट ले हरि का नाम। मथुरा और काशी जाने से भजन कीर्तन करवाने से तुझे नहीं मिलेगा आराम रे प्राणी रट ले प्रभु का नाम। ओम नाम से निकला जो बच कर मोह माया के जाल में फंस कर हो गया आज गुलाम रे तू तो हो गया आज गुलाम रे प्राणी रट ले हरि का नाम रे प्राणी रट ले प्रभु का नाम। पता लगा पहले ब्रह्म ज्ञान का परमानंद उस परम धाम का ढूंढ ले ठीक मुकाम रे प्राणी रट ले हरि का नाम रे प्राणी रट ले प्रभु का नाम। ओम शांति शांति शांति।